और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार घाटी में एक तरफ ऑपरेशन टेरर चल रहा है। अभी अभी घाटी में किस तरह से बड़ा एक्शन लिया गया, सुरक्षा बलों के जवान ग्राउंड जीरो पर तैनात रहे और उन्होंने बता दिया कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान में जो आतंक को फैला रहे हैं, जो भारत की तरफ गंदी निगाह रखते हैं, नापाक इरादे रखते हैं, उनका हश्र क्या हो रहा है यह आपके सामने है। और आतंकवादियों को यह समझ लेना चाहिए कि भारत में अब बराबर जवाब दिया जा रहा है। और यह जो तस्वीर सामने आई है, लश्कर तैयबा को यह आतंकी फंडिंग करता था, लेकिन एकाएक कैसे हमला होता है, कैसे इसको मारा जाता है, यह आप देख सकते हैं। शार्प शूटर जो है हाफिज सईद के कई सारे करीबी हैं, उनकी भी धड़कनें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि एक के बाद एक पाकिस्तान में भी कार्रवाई हो रही है और घाटी में जो कार्रवाई हो रही है उसका भी असर दिख रहा है। आतंकवादी बौखला गए हैं। बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आतंकी रहमान की कराची में हत्या कर दी गई है, लेकिन किसने ये कार्रवाई की है, किसने हत्या की है, किसी को नहीं पता। अनामिका अज्ञात बंदूकधारी वहां पर पहुंचते हैं और लश्कर तैयबा को जो आतंकी फंडिंग करता था, आप सोचिए, जो रीढ़ की हड्डी माना जाता था, उसको अब ठिकाने लगा दिया गया है। अज्ञात शूटर्स कौन थे इसकी भी हालांकि पाकिस्तान में चर्चा चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो ये तस्वीर सामने आई है वो बता रही है कि आतंकी जो नापाक इरादे रखते हैं उन पर बराबर एक्शन हो रहा है। और भारत में जो लोग जो आतंकी टारगेट पर हैं वो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान में। और इस वक्त वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्ज्वल जी, अभी तस्वीर सामने आई है पाकिस्तान से कि किस तरह से एक आतंकी को मार गिराया गया है। वो आतंकी जो भारत में मोस्ट वांटेड था उसे मार गिराया गया, शार्प शूटर्स ने मार दिया है। देखिए, अगर ये न्यूज सच है तो मुझे लगता है लश्कर तैयबा यानी जिसका नाम अभी उसे हादसा इसलिए है कि जो उसका फाउंडर है शहीद और जो ये जमात उद दावा या लश्कर तैयबा को जो आतंकवादियों को गतियों के लिए जो फाइनेंस करता है, मुझे लगता है कि ये बड़ी न्यूज होगी, क्योंकि एक और हमारे देश के खिलाफ जो हाफिज सईद और 26/11 का हमला, इसके पीछे यहाँ भेजना, वो खर्च करना और बहुत सारा पैसा ये लश्कर तैयबा खर्च करती थी। मुझे लगता है कि अगर ये न्यूज है तो भारत के लिए बड़ी राहत होगी। बिल्कुल उज्ज्वल जी, और ये जो घटना है इसकी पूरी तस्वीर भी सामने आई है, जो बता रही है कि एकाएक कुछ अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और आतंकी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। तो अभी तक तस्वीर आई है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा ये अभी तक देखने को मिला है। आतंक के खिलाफ लगातार एक तरफ घाटी में कार्रवाई और पाकिस्तान से भी ऐसी तस्वीरें। और इरशाद अहमद जिस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं। इरशाद जी, हर बार पाकिस्तान ढकने की कोशिश करता है उन चीजों को जो सच्चाई निकलकर पाकिस्तान से सामने आती है। एक बार फिर पोल खुल गई है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की, आतंकी मारा गया, शार्प शूटर्स ने मारा है आतंकी को। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अपने तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक कहूंगा, हिंदुस्तान में रहने वाले, दुनिया में सब तमाम जगहों पर रहने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक कहूंगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं हैरान होता हूँ आपकी इतनी ताकतवर तरीके से आप सब कुछ झूठ सच दिखा देते हैं। कुछ दिन पहले भी आप हाफिज सईद साहब पर कह रहे थे कि हमला हो गया और उनको खुदा न खास्ता शहीद कर दिया गया। देखिए, आप पहले तहकीक कर लिया करें, क्योंकि मेरे मुल्क में इस वक्त तक अभी तक कोई खबर हमारे सामने नहीं आई। हाँ, अगर कोई मौलाना कत्ल हुए हैं या कोई लड़ाई हुई है या जंगो जदल हुआ या दहशतगर्दी हुई है, जब तक हमें इसकी रिपोर्ट नहीं होगी हम आपके साथ इस तरह की बात साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, और कलर शैलेंद्र भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। बस इरशाद साहब, आपने जो कहा कि बिना जानकारी कुछ भी कहा जा रहा है, हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाल ही में अभी बलोच आर्मी ने कैसे एक्शन लिया था, ट्रेन को हाईजैक किया था, तब भी आपके यहाँ आपके न्यूज चैनल्स के वहां से खबर गायब थी। तो पाकिस्तान में कैसे क्या गायब होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इरशाद जी, वो मैं बताऊं, बलोचियों ने नहीं किया था, वो भी दहशतगर्दों ने किया था। चंद दहशतगर्द थे जिन्होंने मेरे बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की और उन दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम कौम, तमाम बलोच, तमाम पठान, तमाम सिंधी, तमाम बलोची, हम सब पाकिस्तानी और हम एक पेज पे हैं। हम अपने इदारों के साथ हैं, मेरी आर्मी, मेरे इदारे तमाम मिलकर के दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं, दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। देखिए कितने अमन अमान हो गया, कितनी शांति हो गई कि ट्रेन वहां से आना जाना शुरू हो गई, लोग वहां गए,
ईद मनाने अपने शहर में गए, बलूचिस्तान में गए, कोयटा में गए, वहां से पंजाब वापिस आए, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपका चैनल देखूं कि वाकई मेरे मुल्क में तो तबाही होगी, मेरे मुल्क में तो जलाओ गिराओ गया, मेरा मुल्क। कर्नल सिंह, तस्वीरें पाकिस्तान से ही सामने आई हैं और ये पहली बार नहीं है। अभी पिछले महीने भी हमने देखा था कि हाफिज सईद निशाने पर था, मारा उसका साथी गया था। अब एक और साथी, एक और करीबी मारा गया है और ढकने की कोशिश पाकिस्तान फिर कर रहा है उसको। नहीं, पाकिस्तान ढकता आ रही हूं सर, रुकिए कर्नल सिंह, सबके सामने बात करता है, जो भी रुक जाइए। इरशाद साहब, शैलेंद्र को सुन लीजिए। इरशाद साहब, आपका इतना बढ़िया सा नाम है, सवाल अगर शैलेंद्र सिंह से है, मेरे को लगता है दूसरे भाई को बीच में नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इरशाद साहब, आपको, पाकिस्तान को, मेरे सारे मुस्लिम भाइयों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान के लिए ईद और ज्यादा मुबारक हो कि एक और दहशतगर्द आपके यहाँ गिर गया है। अच्छी बात है, आपके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। ज्यादा बड़ी बात यह है, आपने कहा ट्रेन के बारे में कि ट्रेन जो है वो बहाल हो गई 15 दिन, लेकिन चली क्यों नहीं? 15 दिन नहीं चली ना, ये तो अब आप डिनाई नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप ही के चैनल पर आप ही के लोगों द्वारा रिपोर्ट करी गई न्यूज को आप कैसे, क्योंकि अब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप तो ये बात कर रहे हैं कि वहां पर ट्रेन के ऊपर हमला ही नहीं हुआ था, वो जो आर्मी वाले बेचारे मारे गए वो मरे ही नहीं थे। वो आप लोगों की फितरत है कि आप अपने आर्मी वालों को भी ओन अप नहीं करते, आप उनको वो इज्जत नहीं देते, उनकी डेड बॉडीज को वो इज्जत नहीं देते आप। ज्यादा बड़ी बात है कि हाफिज सईद के ऊपर अटैक हुआ या नहीं हुआ। हाफिज सईद आपका देशभक्त आदमी है क्या उसने आपके देश के लिए कोई कुर्बानी दी है जो इतना कवर अप कर रहे हैं आप? ये किसी ने नहीं कहा कि हाफिज सईद मर गया, आप गलत कोट कर रहे हैं। कम से कम ईद के मौके पर सच बोलना आपके लिए, आपके देश के लिए और मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी तरह का कोई टेररिस्ट अगर गिरता है तो वो दोनों देशों के लिए नहीं, पूरी दुनिया और मानवता के लिए अच्छी बात है। मुझे लगता है जब तक आप जैसे लोग अपने देश के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा होगा कैसे? हाफिज सईद एक टेररिस्ट है, इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, पर अटैक कर रहा है कोई, और उस चक्कर में किसी भी वजह से कोई चीज खराब हो रही है तो वो उसकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं है। आपके लिए अच्छी बात है। अब आपकी कर्नल साहब, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, पहले आपने कहा कि ट्रेन 15 दिन चली क्यों नहीं, मैंने आपको अर्ज की थी, पहले भी अर्ज की थी, दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि हम वहां ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे थे उन दहशतगर्दों का जो छुपे हुए थे पहाड़ों में, टीलों के पीछे, रेत के पीछे, उनकी सफाई की। जब सफाई, जाहिर सी बात है, जब नापाक कोई चीज होती है उसको पाक किया जाता है। हमने पाक किया है अपने इलाके को, अपने बलूचिस्तान को दहशत